नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो सामान्य ज्ञान पे रहने वाली है, जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो या फिर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक जो पेपर होने वाला है आपका दोस्तों, जिन बच्चों का भी पेपर है उनके लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न है सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आज ये तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। निरंतर यहाँ पे आपके पेपर होने तक ये वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल्स के साथ जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं डिटेल में भी बताऊंगा इनके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, तो कौन थे? यह थे दोस्तों मलयालम साहित्य के। ठीक है, मलयालम साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। क्या नाम था इनका दोस्तों? इनका नाम था जी शंकर कुरूप थे। ठीक है, जी शंकर कुरूप थे। और तो 1965 में इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो होती है 22 मई 1961 से। ठीक है, 1961 से। और प्रथम पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला, जो कि एक मलयालम साहित्यकार थे। अगला है, क्वींस वेरी रूल किस खेल से संबंधित है? तो क्वींस वेरी रूल जो है वह यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यह मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी के अंतर्गत जितने भी रूल होते हैं गेम के दोस्तों, वह क्वींस वेरी रूल कहलाते हैं। अगला है, इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? तो यह घुड़दौड़ के लिए यह मशहूर है दोस्तों। किसके लिए? घुड़दौड़ के लिए यह मशहूर है। अगला है, हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है। तो हिंदी का जो प्रथम आंचलिक उपन्यास है कौन सा है दोस्तों? यह है इसका राइट आंसर देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया क्या है? हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है। और इनका जो है किन्होंने यह उपन्यास लिखा है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो शिव पूजन सहाय ने। ठीक है, शिव पूजन सहाय ने यह लिखा है। और यह शिव पूजन सहाय दोस्तों एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार रहे थे। और 1926 में यह उन्होंने लिखा था। कब? 1926 में। ठीक है, 1926 में यह उन्होंने लिखा था। आगे है, भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पे की है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को ही। क्यों? क्योंकि इस दिन दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, इसीलिए यहाँ पे इस दिन को प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत घोषणा की है। और कब की गई दोस्तों? 2003 से। ठीक है, 2003 से इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना रेजिमेंट अगर भारतीय सेना का पूछा जाता है तो बॉम्बे सैपर्स है। ठीक है, बॉम्बे सैपर्स। अगला है, रावण वध किसकी कृति है? तो रावण वध किसकी रचना है पूछ रहा है दोस्तों, तो वत्स भट्टी की यह रचना है, वत्स भट्टी की। ठीक है, रावण वध को और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों भट्टी काव्य। ठीक है, भट्टी काव्य भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है इसमें दोस्तों, श्री राम जी की कथा का पूरा वर्णन है। जैसे रामायण है ना, वैसे ही इसमें पूरा श्री राम जी की जो है जीवनी यहाँ पे वर्णन किया गया है। किसमें? रावण वध में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो समुद्रपुत्र किस स्थान को कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को कहा जाता है दोस्तों, लक्षद्वीप को। ठीक है, क्योंकि एक द्वीप है समुद्र के बीच में, तो इसलिए इसको समुद्रपुत्र कहा जाता है। अगला, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है इसका नाम है बहत। ठीक है, बहत कहते हैं थाईलैंड की मुद्रा को। अगला, क्रिकेट का ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट का यह है दोस्तों, भारत में ही है। ठीक है, यह है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में यह है क्रिकेट का ब्रेबॉर्न स्टेडियम। अगला है, भारतीय सम्मान निम्नलिखित किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो भारतीय जो सम्मान है यह दिया जाता है साहित्य सृजन एवं हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य सृजन या हिंदी के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को यह प्रदान किया जाता है, भारत भारती पुरस्कार। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, ठीक है, इसकी जो
आधिकारिक भाषाएं हैं तो वह है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी व स्पेनिश इसकी क्या है आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगला है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछा जाता है दोस्तों तो वो है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। और ये मैक्सिको की खाड़ी अगर पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो मैक्सिको की जो खाड़ी है दोस्तों वह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉकेज कॉकेज ऑफ द इंडिया कम्युनिटी किसने लिखी है, तो यह एक पत्रिका यह बुक है कॉजेज ऑफ द इंडिया कम्युनिटी। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने यह लिखी है, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है, तो आप कई बच्चों को ये पता भी होगा, किन्हीं को नहीं पता है तो यहाँ पे देख लें अच्छे से। रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप जो संबंधित है तो क्रिकेट और वॉलीबॉल से यह सॉरी इसका राइट होगा दोस्तों क्रिकेट और हॉकी से यह संबंधित है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप क्रिकेट और हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है यह किसने कहा था, तो पूर्व पूर्व और पश्चिम पश्चिम है यह कहा था दोस्तों यहाँ पे रूडयार्ड कीपलिंग ने, ठीक है। रूडयार्ड कीपलिंग ने यह कहा था। यह एक कवि, लघु कथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार थे दोस्तों रूडयार्ड कीपलिंग। इनका जन्म होता है 30 दिसंबर 1865, ठीक है। 1865 को इनका जन्म होता है, मृत्यु 18 जनवरी 1936 में होती है। तो पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा था। अगला है, भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ था, तो वह कौन सा राज्य है, यहाँ यह है दोस्तों त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा इसका राइट होगा। अगला है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, जो देवधर ट्रॉफी है यह यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देवधर ट्रॉफी, ठीक है। देवधर ट्रॉफी के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो बीसीसीआई है वह करता है। इस टूर्नामेंट का नया प्रोफेसर डीवी देवधर के नाम पर ये जो टूर्नामेंट है इसका नाम प्रोफेसर डीवी देवधर के नाम पर रखा गया था, जो क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जिनको जाना जाता है, ठीक है, डीवी देवधर। तो देवधर ट्रॉफी इसलिए इनका नाम ट्रॉफी का नाम इनके नाम पे रखा गया है। अगर पूछा जाता है क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर नहीं करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे डीडी जो है देवधर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है, तो पुगिलिस्ट की उपाधि किस खिलाड़ी को है, यानी कि किस खेल के खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी, इसका राइट होगा मुक्केबाजी, ठीक है। अगला है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है यह दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे सिनेमा के क्षेत्र में, स्वर्ण कमल पुरस्कार, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला है, इग्नू IGNOU इग्नू का मुख्यालय कहाँ है, तो इग्नू क्या है दोस्तों, पहले तो ये समझना है, जो इग्नू है यह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1985 में दोस्तों 1985 में इसकी स्थापना होती है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। यह संसार का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय अगर पूछा जाता है तो मैदान गढ़ी है दोस्तों, दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय स्थित है इग्नू का, ठीक है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं क्रिस गेल, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्रिस गेल। अगला है, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम है यह यहाँ पे 4 वर्ष के बाद, हर 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम। अगला है, बीजक का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो कबीर इसके रचयिता हैं दोस्तों। और बीजक में कबीर की वाणियों का संग्रह कहाँ मिलता है, अगर पूछा जाता है तो बीजक नामक पुस्तक में मिलता है, कबीर की वाणियों का संग्रह है। अगला है,
अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला जो है उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री, उसको कहा गया है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। अगला है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो वाटर पोलो होता है दोस्तों उसमें एक पक्ष में यहाँ पे 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जुलाई में। ठीक है, कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को यह आज़ाद हुआ था, तो तभी इसका आज़ाद क्या होता है इसकी नींव रखी गई थी। तो अगला है यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो स्थापित है विश्व नृत्य दिवस यह मनाया जाता है यहाँ पे 29 अप्रैल को। ठीक है, 29 अप्रैल को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अगला है किसे निषिद्ध शहर या फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? तो किसे निषिद्ध शहर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यहाँ पे लहासा को। लहासा कहाँ है? तो लहासा चीन में स्थित है दोस्तों, लहासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है? तो निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है? तो यह है मदर टेरेसा से संबंधित। ठीक है, निर्मल हृदय। अगला है किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन उपनाम से जानते हैं? तो हरियाणा हरिकेन से आप आइडिया लगा सकते हैं, या फिर हरियाणा से अगर आइडिया लगाएंगे तो यहाँ पे कपिल देव आपका आंसर निकल के आएगा। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। अगला है किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं? तो किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है? अमिताभ बच्चन को कहा जाता है दोस्तों एंग्री यंग मैन। ठीक है, अगला है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 जो टापुओं का नगर कहा जाता है वह मुंबई को कहा जाता है। अगला किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है? तो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक जो है शेर है? नीदरलैंड का राष्ट्रीय जो प्रतीक है वह शेर है। ठीक है, के आर नारायण के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो के आर नारायण के जो समाधि स्थल है उसको यहाँ पे कर्म भूमि कहा जाता है, कर्म भूमि। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई उसका श्रेय जाता है विलियम बेंटिंक को। ठीक है, विलियम बेंटिंक को इसका श्रेय जाता है, विलियम बेंटिंक। ठीक है, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया इन्होंने, 1835 में। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया, तो इनको कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय जाता है विलियम बेंटिंक। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष से धारण की थी? तो धारण की थी कह रहा है, तो महारानी विक्टोरिया ने, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने जो धारण की थी तो 1877 में उन्होंने धारण की थी दोस्तों। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की महारानी की उपाधि उन्होंने धारण की थी ब्रिटिश संसद ने। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश संसद ने उन्हें यह उपाधि 1876 में ही क्या कर दी थी? 1876 में दे दी थी ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, 1876 में, लेकिन उन्होंने कब धारण करी? 1877 में। अगला है ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग यहाँ पे सफ़ेद है। ठीक है, सफ़ेद इसका कलर है। अगला है आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है? तो आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है दोस्तों? यह बहरीन में स्थित है, आइजल ऑफ पर्ल। ठीक है, कहाँ है? बहरीन में। अगला है द गार्डनर पुस्तक के लेखक है। द गार्डनर पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाता है तो सारा स्टीवर्ट क्या है? इसके पुस्तक के लेखक हैं द गार्डनर। ठीक है, गार्डनर, द गार्डनर के पुस्तक के लेखक हैं सारा स्टीवर्ट। अगला है अब्राहम लिंकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किस नंबर के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों? तो 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। अगला है स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन किसका है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर है मिल्टन ने यह कहा था दोस्तों, मिल्टन ने। ठीक है, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है कि नरक में शासन करें, यह कथन है मिल्टन का। अगला है प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था?
जो प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क है, इसका वास्तुकार मिनोरू याभास्की था। ठीक है, मिनोरू याभास्की। अगला है सबीना एयरलाइन किस देश की सेवा है? तो सबीना एयरलाइन बेल्जियम की सेवा है, सबीना एयरलाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? तो जो गन होती है दोस्तों AK-47, इसका आविष्कार किया था मिखाइल क्लाशिनकोव ने। ठीक है, मिसाइल क्लाशिनकोव ने इसका आविष्कार किया था AK-47 का। अगला है इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? तो इंग्लैंड का दौरा करने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो हैं राजा राममोहन राय, जिन्होंने 1830 में इन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड का दौरा किया था 1830 में। अगला है भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, 9 अक्टूबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को जो स्वीकार किया गया दोस्तों, वह किया गया नवंबर 1972 में। ठीक है, नवंबर 1972 में। कब? 18 नवंबर 1972 को। अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, उससे पहले ही क्या हो गया था, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था बाघ को। अगला, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? तो भारत का प्रथम जो नाभिकीय संयंत्र है उसका नाम है अप्सरा। ठीक है, क्या नाम था? अप्सरा। अगला है विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी कि IDO को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह इसकी स्थापना होती है दोस्तों 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की। और मुख्यालय इसका अमेरिका के वॉशिंगटन में है। इसका अगर काम है तो पूछा जाता है दोस्तों, यह गरीबी कम करने के लिए काम करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का भी यह कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो इसीलिए इसको विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो NKP साल्वे जो ट्रॉफी है यह यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट से यह संबंधित है। अगला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? तो सबको ही पता है दोस्तों 7 खिलाड़ी आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है तैराकी की किस स्पर्धा में तैराकी गति सर्वाधिक होती है? तैराकी समझते हैं ना, तैरना। ठीक है, जो तैराकी होती है यह एक जल क्रीड़ा है दोस्तों, जिसमें हाथ पैर की मदद से पानी में गति की जाती है, तो एक गेम ही होता है। तो इसका जो तैराकी स्पर्धा में तैराकी गति सर्वाधिक होती है कहाँ पे, कहाँ पे होती है? तो फ्री स्टाइल। ठीक है, फ्री स्टाइल इसका राइट आंसर होगा। अगला, ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो ब्लू हाउस यहाँ पे किस देश के राष्ट्रपति का निवास है अगर पूछा जाता है तो दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, सॉरी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? यून सुक योल। ठीक है, यून सुक योल क्या है? दक्षिण कोरिया के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, जिनके हाउस को ब्लू हाउस कहा जाता है। अगला है राइटर्स न्यूज एजेंसी है, तो राइटर्स न्यूज एजेंसी अगर पूछा जाता है तो ब्रिटेन की है। ठीक है, न्यूज एजेंसी राइटर्स कहाँ की है? ब्रिटेन की है। अगला है वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंकटाड। ठीक है, अंकटाड यानी UNCTAD। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव के तहत की गई थी, अंकटाड की। ठीक है, तो यह वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंकटाड यहाँ पे जारी करता है। ठीक है, अगला है
आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है। तो राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है। तो यहाँ पे इनका उपन्यास है दोस्तों साकेत, ठीक है। साकेत क्या है, उपन्यास नहीं है, महाकाव्य है इनका, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, ठीक है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है, किसमें है, साकेत में है, ठीक है। तो कैसे लगे क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें दोस्तों। अगर हेल्पफुल वीडियो लगी, ठीक है, तो अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर करें। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का स्पेशली सिलेबस इसमें बुक में दिया गया है। इसके अलावा भी जो उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसकी तो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें 23 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियोज़ का या प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके ज़रूर से वॉच करें और निश्चित तौर पर आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा दोस्तों इन वीडियो से। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे कूट के आधार पर बनेंगे। यहाँ पे हमें वन लाइनर सरल लगते हैं, जब वहाँ पे कूट के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तब हवा टाइट वहाँ पे होती है। और पढ़ें ऐसे कि समझ के पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान लगा के समझ के हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है और डिटेल में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे कूट के आधार पे क्वेश्चन सही बना पाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं और जितना हो सके आप पढ़ाई पे फोकस करें। जितने अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक का पेपर आने वाला है आपका, पहले कनिष्ठ सहायक का, ठीक है। तो उसके लिए जितना हो सके आप पढ़ें 5 से 6 घंटा, जितना आपको टाइम होता है। नॉर्मली 4 से ऊपर ही पढ़ना है, 4 घंटे से ऊपर। और प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।